नमस्कार दोस्तों, आपका एकलव्य आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम फिर से आपके सामने ज्योग्राफी लेक्चरर का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेन व्यू पॉइंट इन ज्योग्राफी, जिसमें कि आपका डिटर्मिनिज्म है, निश्चयवाद, पॉसिबिलिज्म है, संभववाद और नियो डिटर्मिनिज्म है, नव निश्चयवाद और प्रोबेबिलिज्म है यानी प्रासंभाव्यवाद। ठीक है, तो इस पर आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से, जिसको हम नियतिवाद कहते हैं। कई बार इसको निश्चयवाद कहा जाता है। तो और कई बार इसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, है ना, डिटर्मिनिज्म। तो ये निश्चयवाद है, संभववाद है, ये है क्या चीज? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भूगोल में कुछ विचारक, कुछ विद्वान ऐसे हुए हैं जो ये मान के चलते हैं कि मनुष्य और प्रकृति में, ये मान के चलते हैं कि कुछ कहते हैं कि मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ है, कुछ का मानना ये है कि प्रकृति नहीं, प्रकृति जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो ये डिबेट हमेशा से चली आई है ना, अपने प्रारंभिक काल से, जब से भूगोल एक विषय के रूप में उभरा या कहें, तो तब से ही ये एक डिबेट का विषय रहा है कि कौन श्रेष्ठ है। तो उन श्रेष्ठ के कुछ विचारक जो हैं, कि जो ये मान के चलते हैं कि वो प्रकृति मनुष्य से बड़ी है, या जो भी मनुष्य के कर्म हैं, जो भी काम है, वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? वो प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। तो वो जो स्कूल ऑफ थॉट है, या वो जो विचार है, या जो वो व्यू पॉइंट है, वो डिटर्मिनिज्म कहलाते हैं, निश्चयवाद कहलाते हैं। ठीक, तो निश्चयवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ये क्या कहता है कि ये बिलीव करता है कि जो भी कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट जो है, यानी नेचर, किसकी बात हो रही? नेचर, वो जो है कंट्रोल करता है ह्यूमन एक्टिविटीज को, मानव की क्रियाओं को जो है नेचर कंट्रोल करती है ना। उसके, चाहे वो उसकी संस्कृति हो या उसका इतिहास हो, ठीक है, चाहे वो उसकी संस्कृति हो, उसका कल्चर हो, है ना, इवन उसके रहन सहन, सब चीज़ों को प्रकृति निर्धारित करती है। और उसको क्या कहते हैं? उस विचार को निश्चयवाद कहते हैं, डिटर्मिनिज्म कहते हैं। मनुष्य जो है, मानव जो है, एक पैसिव एजेंट के रूप में काम करता है, यानी एक निष्क्रिय अभिकर्ता के रूप में काम करता है, इस विचार के अकॉर्डिंग। ठीक है, ह्यूमन एक्शन आर डायरेक्टली रिस्पॉन्स होते हैं नेचर के द्वारा, डायरेक्टली जो है ये नेचर के द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं, है ना। ह्यूमन के जो भी काम है, कहने का मतलब है जो भी मनुष्य के काम है, चाहे उसका रहन सहन है, उसकी सोसाइटी है, उसकी संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, वो सभी जो है प्रकृति के द्वारा निर्धारित होती है। प्रकृति उसमें, मतलब प्रकृति के द्वारा उसमें जैसा चाहे वो परिवर्तन कर सकती है, यानी प्रकृति ने सब कुछ पहले से परिवर्तन नहीं कर सकती, प्रकृति ने सबसे पहले से ही ये निर्धारित किया हुआ, कुल मिलाकर इसमें ये बात होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, पीपल इन कोल्ड क्लाइमेट्स, है ना, पीपल इन कोल्ड क्लाइमेट आर एनर्जेटिक, क्या होते हैं? एनर्जेटिक होते हैं, है ना। जैसे हिपोक्रेट्स हुए हैं, अरस्तु हुए हैं, तो इसके प्रारंभिक जो विचारधारक हैं उसमें हिपोक्रेट्स हो गए, अरस्तु हो गए, है ना, और इसी तरीके से होमर हो गए, हेकेटियस हो गए। तो इन लोगों ने माना कि जैसे उसमें अरस्तु ने ये एग्जाम्पल दिया कि जो कोल्ड क्लाइमेट्स के लोग होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, और जो वार्म क्लाइमेट या हॉट क्लाइमेट्स के लोग होते हैं वो क्या होते हैं? लिथार्जिक होते हैं, सुस्त होते हैं। ये मानना था किसका? ये मानना था
अरस्तु का। ठीक है, तो इसी तरीके से कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी चीज है कि वो क्लाइमेट निर्धारित कर रही है, प्रकृति निर्धारित कर रही है किसी भी जगह के इंसान को वहाँ के उसके एनर्जेटिक होने में या सुस्त होने में। तो ये शुरू से अब चली आ रहे हैं जो विचारधारा है वो आपकी प्रकृतिवाद है। इसकी अब बात करते हैं कि प्रकृतिवाद या यूं कहें कि ये डिटर्मिनिज्म जो है कॉन्सेप्ट कब उभरा। तो ये 19वीं शताब्दी में फ्रेडरिक रेडजेल की जो पुस्तक आती है एंथ्रोपोजोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है, इन्होंने इसको 1882 में इसका पहला वर्जन आता है और 1891 में इसका दूसरा संस्करण आता है। ठीक है, तो ये बहुत मानी जानी पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफी, जिसमें उन्होंने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का पहली बार जो है विकास किया है ना। तो इसलिए इनको कंसीडर भी किया जाता है फादर ऑफ क्या, मॉडर्न डिटर्मिनिज्म। ठीक है, आधुनिक नियतिवाद के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद इन्हीं की जो शिष्या थी एलन चर्चिल सैंपल, जो कि एक कट्टर विचारक थी नियतिवाद की, निश्चयवाद की। ठीक है, इनका जो एक कोट है कि मैन इज प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, मनुष्य जो है वो क्या है अर्थ सरफेस का प्रोडक्ट है ना, उसकी मनुष्य जो है प्रकृति का उपज मात्र है, एक फेमस कोट है। इन्होंने इसको अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक आती है 1911 में, 1911 में, इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट करके इनकी एक पुस्तक आती है। ठीक है, तो उसमें इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया कि मैन इज प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। तो कुल मिलाकर इसमें प्रकृति को प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया और मनुष्य को उसका दास माना गया। ये सिंपल सा इसका संक्षेप में है। आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पॉसिबिलिज्म, संभववाद। तो संभववाद क्या है? इस संभववाद के विचारक ये मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो प्रकृति ने कहा या प्रकृति ने जो डिसाइड कर दिया वही सब कुछ है। ये कहता है कि संभववाद मानता है कि प्रकृति ने मानव के लिए सामने संभावनाएं प्रस्तुत की है, संभावनाएं रखी है, और मनुष्य उसमें जो है परिवर्तन करके अपने अनुसार उसको ढाल सकता है, अपने अनुसार उसको बना सकता है। तो ये स्कूल ऑफ थॉट ये मान के चलता है कि जो नेचर है वो क्या है, प्रोवाइड करता है, रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है प्रोवाइड करता है, और यानी पॉसिबिलिटीज जो है वो प्रस्तुत प्रोवाइड करता है। ठीक है, ह्यूमन यूज, अपने ह्यूमन कैसे उसको यूज, अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा, अपने इंटेलिजेंस के द्वारा जो है उसको क्या करता है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकता है ना। तो नेचर जो है एक एडवाइजर है। देखिए ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से देखिए, नेचर इज एन एडवाइजर रादर देन ए मास्टर, कि ये किस स्कूल का थॉट है या कौन से उसका विचार है ना। तो मेन इसमें क्या कहा गया कि नेचर जो है एक सलाहकार के रूप में काम करता है, ना कि उसका मास्टर है, सलाहकार के रूप में काम करता है, ना कि उसका स्वामी है। ये मान के चलता है। ठीक है, ह्यूमन कैन मॉडिफाई इन्वायरमेंट है ना, जैसे एयर कंडीशनिंग इन डेजर्ट है ना, इरिगेशन ऑफ फॉर क्रॉप्स है। तो ये एग्जांपल देता है, संभववाद कहता है कि भैया ह्यूमन जो है वो अपने अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार जो है वो
अपने इन्वायरमेंट में परिवर्तन कर सकता है। जैसे वो कहता है कि जैसे एसी का हमने निर्माण जो है किया है ना, हमने जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने जो है डेजर्ट में आपने देखा होगा कि वहाँ पे उसको खेती योग्य बनाया है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल सेट करके मनुष्य ने जो है प्रकृति में एक उसका सहयोगकर्ता के रूप में काम किया है ना। तो ये मानता है कि मनुष्य उसका जो है दास नहीं है, अपितु क्या है उसका स्वामी है, इस तरीके का है ना कॉन्सेप्ट इसमें, इस विचार इसका है। अब इसका संभववाद जो है ये बेसिकली फ्रेंच स्कूल से संबंधित है, ठीक है। उसमें विडाल डिला ब्लास हैं जो इसके प्राइमरी फाउंडर हैं, ठीक है। और कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये शब्द जो है वो किसने दिया है, तो लूसियन फेवरे जो हैं ये फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले इस टर्म को दिया, संभववाद टर्म को दिया, पॉसिबिलिज्म टर्म को दिया, ठीक है। और इन्होंने इस जो है ये कोड दिया कि देयर आर नो नेसेसिटीज ओनली पॉसिबिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज, कि सिर्फ प्रकृति में सिर्फ वहां पे सिर्फ आवश्यकताएं नहीं हैं बल्कि क्या है, संभावनाएं हैं, सिर्फ संभावनाएं हैं। ये भी कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये लूसियन फेवरे थे जिन्होंने पॉसिबिलिज्म टर्म को दिया था। विडाल डिला ब्लास इसके सबसे कह सकते हैं कि प्रोपाउंडर थे, है ना। कई बार इसको भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, वो फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म कहते हैं, लेकिन है ना हम इसको मान के चल सकते हैं कि ये फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म हैं, है ना, पॉसिबिलिज्म हैं, ठीक। तो विडाल डिला ब्लास को हम की फाउंडर हैं। उसके अलावा इनके जीन ब्रून्स एक मेजर सपोर्टर हैं जिन्होंने ह्यूमन कल्चर पे बात करी है, ठीक है। तो इसके कुछ और भी प्रवर्तक हैं, जीन ब्रून्स हो गया, है विडाल डिला ब्लास, लूसियन फेवरे, और इसके अलावा क्या कहते हैं आपके और भी प्रवर्तक हैं। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा नियो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद, अगला जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद क्या है, ये एक नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का एक रास्ता है ना, जो ये मानता है, ऐसा नहीं है ना, ये नव निश्चयवाद ये मान के चलता है कि ना तो प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है या प्रकृति में सबसे पहले से ही चीजें निर्धारित है, ना ही मनुष्य जो है मास्टर है, ठीक है। ये मान के चलता है कि क्या मानता है कि एक मिडिल पाथ का काम करता है ना, मिडिल पाथ की भूमिका निभाता है, कि वहां पे यानी प्रकृति भी जो है संभावनाएं प्रस्तुत करता है और मनुष्य उसमें परिवर्तन कर सकता है। ये स्कूल ऑफ थॉट ये मान के चलता है कि ठीक है। तो एब्सोल्यूट देखिए, है ना, ये क्या कहता है मिडिल पाथ, दैट रिजेक्ट बोथ एक्सट्रीम स्लेव टू नेचर व्यू एंड एब्सोल्यूट मास्टर ऑफ नेचर, है ना, कि प्रकृति का दास है और मनुष्य ही सब कुछ है ना। इसके अलावा इसका कोर आइडिया क्या है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, है ना। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किसने दिया है, इसमें इसको एक यातायात के जो है ना, यातायात के जो यातायात पुलिस है उससे तुलना की गई है कि वो ये जो आइडिया कहता है कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की बात करता है, और इसके जो की फाउंडर हैं वो आपके ग्रिफिथ टेलर हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर हैं, ठीक है। और मैन इज लाइक ए ट्रैफिक कंट्रोलर, यानी यातायात जो पुलिस है
है ना, ये जो डंडा लेके खड़ा रहता है, ठीक है, तो उसी तरह जो है इसमें बात करी गई है, ठीक है। ही कैन एक्सेलरेट एंड स्लो डाउन एंड स्टॉप डेवलपमेंट, ठीक है, वो चाहे उसमें परिवर्तन कर सकता है ना, बट ही कैन नॉट गो अगेंस्ट नेचर फंडामेंटल डायरेक्शन विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। और ये भी नहीं है कि वो इतना परिवर्तन कर सकता है कि उसके फंडामेंटल जो डायरेक्शन है उसको भूल जाए, फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल को भूल जाए, और ठीक है, नहीं तो विदाउट उसके कॉन्सिक्वेंसेस के, ठीक। तो ये कुल मिला के एक बीच का रास्ता है। इसके जो फाउंडर हैं, जो जिसने नव निश्चयवाद को दिया है, वो आपके ग्रिफिथ टेलर हैं, ठीक है। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है, और मॉडर्न इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट अलाइन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास आज जिसकी बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नियो डिटर्मिनिज्म से प्रभावित है। आगे चलते हैं। तो उसके बाद आपका एक लास्ट जो इसमें एक टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिज्म, है ना, प्रासंभाव्यवाद। ये कुछ नहीं, ये पॉसिबिलिज्म का ही एडवांस रूप है, ठीक है, रिफाइन वर्जन है, जिसमें ये माना गया कि संभावनाएं तो है, और कुछ संभावनाएं बड़े स्तर की संभावनाएं हैं, ये है ना, मोर प्रोबेबल है। प्रकृति ने संभावनाएं तो प्रस्तुत की है, लेकिन उसमें भी कुछ क्या होती है, एक्सट्रीम संभावनाएं होती है, मोर पॉसिबिलिटीज वहां पे होती है। जैसे जैसे कहने का मतलब है कि जैसे किसी पहाड़ी भूभाग में, जैसे हमने देखा पहाड़ों में, तो वहां पे जो कृषि की जाती है, अब वहां पे जो मोर प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी सीढ़ीदार खेती की आवश्यकता है, यानी उसकी ज़्यादा संभावनाएं हैं सीढ़ीदार खेती की rather देन प्लान खेती की, है ना। तो इस तरीके से ये कहता है कि उसमें अत्यधिक संभावनाएं हैं। इट बैलेंस ह्यूमन चॉइस विद इन्वायरमेंट, क्या कहता है कि बैलेंस विद ह्यूमन चॉइस विद इन्वायरमेंट। It asks what is most likely way human will interact with this specific terrain। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया पहाड़ी का, तो ये क्वेश्चन करता है कि इसको अपने प्रकृति का किस तरीके से बेस्ट वे यूज हो सकता है, वहां पे बेस्ट ऑफ बेस्ट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। तो ये इसका मुख्य रूप से विचार है। OH के स्पेट इसके जो है फाउंडर हैं, जिन्होंने ये दिया, ठीक है, लीडिंग जोग्राफर जिनका ये विचार है। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी विचारधाराएं थी, अलग अलग स्कूल थॉट हैं। हालांकि ये अपने आप में एक एक टॉपिक जो है वो बहुत डीप में है, बहुत बड़े हैं, उसमें अलग अलग थिंकर आ जाते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। हम अभी इसको ऊपरी तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका एक ये कंपैरिजन है, जैसे डिटर्मिनिज्म, देखिए इसी चार्ट में से आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं। डिटर्मिनिज्म क्या है, रोल ऑफ मैन क्या है, पैसिव है या इसको दास माना गया है, ठीक है, स्लेव माना गया है, ठीक है, और इसमें क्या माना गया है, मनुष्य को मास्टर माना गया है, एक्टिव है, यहाँ पे सक्रिय भूमिका निभाता है। डिटर्मिनिज्म नियो डिटर्मिनिज्म नव निश्चयवाद क्या कहता है, इंटेलिजेंट पार्टनर, ये बीच का रास्ता है, मिडल पाथ है ना, दोनों को साथ लेके चलता है। और प्रोबेबिलिटीज में या संभाव्यवाद में रेशनल चूजर होता है, यानी यहाँ पर तार्किक सोच के साथ जो है सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी जो हो सकती है उसको लेके आगे चलता है, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं डिटर्मिनिज्म में आपका रोल ऑफ नेचर क्या है, कंट्रोलिंग एवरीथिंग, सब कुछ जो है प्रकृति द्वारा पूर्व में ही निर्धारित है, ये मान के चलता है। इसमें क्या कहता है, पॉसिबिलिज्म में क्या कहता है कि चॉइसेस है आपके पास, वहां जैसे है ना, लुशियन फेवरे ने क्या कहा था, वहां पे संभावनाएं हैं, ओनली संभावनाएं, तो वहां पे क्या है कि चॉइसेस है आपके पास, ठीक है। संभववाद में ये क्या कहता है, प्रकृति का रोल इसमें क्या है कि सेट बाउंड्रीज, कुछ बाउंड्रीज है हर कुछ में। मनुष्य ये कहता है परिवर्तन तो कर सकता है, लेकिन कुछ चीज
चीज़ों में ही परिवर्तन कर सकता है ना, कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, और ये मान के चलता है कि प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडर, है ना। आगे चलते हैं, की फ्रेज क्या है, नेचर डायरेक्ट जो है ना, नेचर डायरेक्टेड है, ठीक है, मनुष्य प्रकृति के द्वारा चलने वाली है, मनुष्य की छांट जिसको कहते हैं इसमें है, मेन चॉइस है, और ये कहता है स्टॉप एंड गो, जो एक यातायात पुलिस की तरह भूमिका निभाता, और ये कहता है मोर प्रोबेबल। तो ये आपको की फैक्टर आपको याद रखना है कि, है ना, मेन चॉइस, मनुष्य की छांट, कौन से उसमें ये चारों ऑप्शन आपको दे सकता है कि किस में, बताइए, मनुष्य की छांट, मेन चॉइस, कौन से विचारधारा इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, टॉप स्कॉलर कौन है, रेड जेल है, सैंपल है, और इसके, ठीक है, रेड जेल ने तो दिया ही है ये कॉन्सेप्ट, ठीक, सैंपल है, इसमें विडाल डी लाप्लास और लूसियन फेवरे हैं, इसमें ग्रिफिथ टेलर का कॉन्सेप्ट है, और ये OH के स्पेट इसके प्रवर्तक हैं। आगे चलते हैं, तो ये कुछ PYQs हैं आपके, तो इसमें जैसे हु कंसीडर द फादर ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, कौन है, विडाल डी लाप्लास, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेड जेल, ग्रिफिथ टेलर, कौन है आपके, फ्रेडरिक रेड जेल हैं, ठीक है। ये देखिए आपके पुराने प्रीवियस एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन हैं, उनको आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हाईलाइट किया गया। द टर्म पॉसिबिलिज्म, आप देखिए पॉसिबिलिज्म टर्म किसने दिया, लूसियन फेवरे ने, विडाल डी लाप्लास ने, जीन ब्रून्स ने, इसाया बोमेन ने। तो ये किसने दिया, टर्म जो है वो किसने दिया है, लूसियन फेवरे ने दिया है, ए इसका राइट आंसर होगा। और प्रवर्तक जो है इसके कौन है, अगर हम इसके प्रवर्तक की बात करें, इसके की प्रोपोनेंट के पास बात करें, तो ये की प्रवर्तक इसके आपके कौन है, ब्लास हैं, ठीक है, ब्लास हैं। आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, है ना, रुको और जाओ निश्चयवाद, किसने दिया है, ग्रिफिथ टेलर का है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, UGC नेट का क्वेश्चन है, मैन इन, अभी देखिए हमने ये लाइन पढ़ा था, मैन इज प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ पृथ्वी की उपज है, किसने कहा था, फेमस स्टेटमेंट है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है ना। तो ये आपका एलन चर्चिल सैंपल का स्टेटमेंट है। आप पॉज करके अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज चीफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रोबेबिलिज्म, प्रोबेबिलिज्म का मुख्य प्रवर्तक कौन है, प्रोबेबिलिज्म, OH के स्प्रेड, देखिए ध्यान रखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिज्म और पॉसिबिलिज्म में दोनों में अंतर याद रखना, ये प्रासंभाव्यवाद है, प्रासंभाव्यवाद है, भाव्यवाद है, ठीक है। तो इसी तरीके से नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर, देखिए अभी क्वेश्चन आ गया है, और ये GIC लेक्चरर 2017 का क्वेश्चन है कि नेचर जो है नेवर मोर देन एन एडवाइजर रादर देन मास्टर, कौन सा जो है स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, प्रोबेबिलिज्म, कौन सा कहता है, पॉसिबिलिज्म, संभववाद में ये कहता है कि नेचर जो है सिर्फ एक एडवाइजर है, ना कि मास्टर है, ठीक है। इसके अलावा 7वां क्वेश्चन आपका है, Which school of thought first introduced the concept of genre the why, way of life, है ना, genre the why। तो ये genre the why जो है वो आपका विडाल डी का कॉन्सेप्ट है, और ये फ्रेंच स्कूल से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा द बुक सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, जलवायु और सभ्यताएं जो है एल्सवर्थ हंटिंगटन, ये डिटर्मिनिज्म के सपोर्टर हैं, ठीक है, ये उनका कॉन्सेप्ट था। आगे चलते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एज एंड डोमिनेंट फिलोसफी इनिशियली डेवलप्ड इन विच कंट्री, तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म सबसे पहले फ्रेंच कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, तो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट मुख्य रूप से सबसे पहले वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। हु एम्फसाइज दैट, आपका लास्ट क्वेश्चन है, हु एम्फसाइज दैट the human environment
इज ह्यूमन इन्वायरमेंट इज रिजल्ट ऑफ ह्यूमन चॉइसेस, मनुष्य की छांट, अभी हमने बोला था ना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा इसमें ये ऑप्शन जो है गलत हो गए हैं, तो कोई बात नहीं। तो तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मनुष्य मैन इन्वायरमेंट इज रिजल्ट ऑफ ह्यूमन चॉइस। तो ये आपका पॉसिबिलिज्म का ही वो है, और ये जो स्टेटमेंट है पॉसिबिलिज्म का, संभववाद का, और ये जो संभववाद का जो ये स्टेटमेंट है ये आपका लूसियन फैब्रे का है, लूसियन फैब्रे का है। इसमें ये ऑप्शन जो है ये गलत हैं, आप इन पे ध्यान नहीं दीजिए, कोई बात नहीं, आगे हम इसको सही करेंगे। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। धन्यवाद। इसी तरीके से आप जुड़ते रहिए हमारे साथ, लगातार बने रहिए। और आपको अगर ये वीडियो ये सीरीज़ पसंद आती है तो इसको कृपया सपोर्ट करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।